नमस्कार। स्टूडेंट हेल्प बाय विमल चैनल में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेखक गुणाकार मूले के निबंध धूमकेतु के कुछ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है धूमकेतु क्या है, वह हमारे लिए भयप्रद क्यों नहीं है। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। धूमकेतु में धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका। अतः आकाश में जो धुएं के पताका के समान दिखाई देता है वह धूमकेतु है। पहले लोग धूमकेतुओं से बहुत डरते थे। उसको भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। आमुरई पेरी अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में लिखते हैं कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से लोग बीमार पड़ गए। परंतु अब धूमकेतुओं से कोई नहीं डरता है। तीखे ब्राहे ने पहली बार प्रमाणित किया है कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं और चंद्रमा से भी बहुत दूर है। धूमकेतुओं का अध्ययन करने के बाद हेली इस निर्णय पर पहुँचे कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य है और ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इतना ही नहीं, धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित समय में पूरा करता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, धूमकेतुओं के बारे में प्राचीन काल में कैसी अवधारणा थी, स्पष्ट कीजिए। अथवा के रूप में प्रश्न हो सकता है परीक्षा में इस प्रकार से, धूमकेतु के विषय में आप क्या जानते हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर देखिए। प्राचीन काल में लोग धूमकेतु को अशुभ और विनाश करने वाला मानकर डरते थे। धूमकेतु का उल्लेख अथर्ववेद और महाभारत में भी मिलता है। एक स्थान पर कहा गया है, महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। 6ठी सदी में हमारे देश में एक बड़े ज्योतिषी हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक व्रत संहिता के केतु 4 अध्याय में धूमकेतुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वराहमिहिर ने धूमकेतुओं के शुभ अशुभ फलों का ही ज़्यादा जिक्र किया है। धूमकेतुओं से दूसरे देशों के लोग भी बेहद डरते थे। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। आमुरई पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में इस धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। वे लिखते हैं, यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। अब धूमकेतुओं के बारे में इतनी जानकारी हो गई है कि अब लोग डरते नहीं हैं। अब है तीसरा प्रश्न, हेली इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे कि धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य है। अथवा धूमकेतुओं के विषय में हेली ने अपने अध्ययन से क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किया। उत्तर है, एडमंड हेली एक प्रसिद्ध खगोलविद है जिन्होंने धूमकेतु के बारे में अनेक जानकारियाँ दी। धूमकेतुओं का अध्ययन करने के बाद हेली इस निर्णय पर पहुँचे कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य है और ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्राचीन ग्रंथों से उन्हें यह जानकारी मिली कि सन 1531 और सन 1607 में धूमकेतु दिखाई दिया था। सन 1682 में उन्होंने स्वयं एक धूमकेतु देखा था। हेली ने सोचा कि सभी ग्रह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित समय में अपना चक्कर पूरा करते हैं।
धूमकेतु भी एक ग्रह है और उसे भी एक निश्चित समय के बाद आकाश में दिखलाई पड़ना चाहिए। हेली ने 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिए जाने वाले धूमकेतुओं पर विचार करके पाया कि उनमें 75 से 76 वर्षों का अंतर है। अतः हेली इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि धूमकेतु भी अन्य ग्रहों के समान सौरमंडल के सदस्य है और 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटते हैं। अब इस पाठ का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यह कैसे सिद्ध हुआ है? हेली का धूमकेतु 75 या 76 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। कुछ धूमकेतुओं की कक्षा छोटी होती है और वे 3 से 10 साल में ही अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, परंतु सूर्य के प्रभाव से वे नष्ट भी शीघ्र ही हो जाते हैं। जल्दी खत्म होने वाला एक धूमकेतु था बिएला का धूमकेतु। यह करीब 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता था। सन 1832 और 1839 ईस्वी में इसे देखा गया था। सन 1854 में खगोलविदों द्वारा इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, पर देखा गया कि वह 2 टुकड़ों में बंट गया है। धीरे धीरे दोनों टुकड़े एक दूसरे से दूर होते गए। सन 1872 ईस्वी में खगोलविदों ने देखा कि जिस स्थान पर धूमकेतु को प्रकट होना था वहाँ से उल्काओं की वर्षा हो रही थी। इससे यह पता चला कि धूमकेतु नष्ट होकर उल्का के रूप में बरसते हैं। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लगे, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा।